Hello guys, welcome back to Learning Skills with Girish Kakwani. Yes, हम दोबारा कुछ नया, कुछ डिफरेंट और कुछ पावरफुल सीखेंगे। अभी तक हमने इफ फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, देन वी लुकअप फॉर्मूला सीखा, सम फंक्शन के सीक्रेट समझे, मल्टी कॉलम वी लुकअप का मैजिक देखा, नेस्टेड इफ फॉर्मूला की पावर्स एक्सपीरियंस की, पाइवट टेबल पार्ट 1 में पाइवट टेबल के बेसिक समझे, पाइवट टेबल पार्ट 2 में रिपोर्ट फिल्टर्स बनाना सीखे, पाइवट टेबल पार्ट 3 यानी कि लास्ट वीडियो में एडवांस लेवल एनालिसिस सीखा। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक्सप्लोर माय चैनल एंड एक्सपैंड योर लर्निंग जर्नी, क्योंकि आज हम फिर से कुछ ऑल टुगेदर डिफरेंट सीखने जा रहे हैं। लेट्स मूव अहेड देन। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला सीखने वाले हैं। एक नया कंसेप्ट, वी स्टैक। वी स्टैक इन मल्टीपल शीट्स। यस, आज हम जो सीखेंगे उसके थ्रू हम मल्टीपल शीट्स को एक के नीचे एक स्टैक कर पाएंगे। आई होप आपको ये वर्ड वीडियो पसंद आए और कहीं ना कहीं आप इस कंसेप्ट को अपनी वर्किंग में यूज करके इसकी पावर का अटमोस्ट यूटिलाइजेशन उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो गाइस, आज हम कुछ स्पेशल, कुछ नया सीखेंगे। इनफैक्ट आज हम जो सीखने वाले हैं वो एक मल्टीपर्पज टूल है जिसे हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, बट वो ऑप्शन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे एक नॉर्मल वर्कशीट को टेबल में कन्वर्ट करना और फिर उन टेबल्स का यूज करके कैसे एक के नीचे दूसरी टेबल को स्टैक करना। यस, आज हम दो चीजें सीखेंगे और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक मेरे पास डेटा है, जो मैं आपको डेटा की ओनरशिप लेना बताता हूं हमेशा पहले। तो हम इस डेटा को समझ लेते हैं। ये डेटा कुछ मूवीज का है जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप ये समझ लीजिए नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, किसी पे भी ये डेटा फ्लोट हो सकता है, किसी भी लोकेशन का ये डेटा हो सकता है। फिलहाल हम इसको कंसिडर करेंगे नेटफ्लिक्स का डेटा, और हम ये मानेंगे कि करीब 100 मूवीज एक शीट के अंदर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लिस्ट ऑफ मूवीज है, उनका रिलीज ईयर, उनका स्कोर, उनके नंबर ऑफ वोट्स, कितने ड्यूरेशन की है, उनका कितने मिनट्स की वो मूवी है, वो डॉक्यूमेंट्री है या किस जेनर की वो मूवी है, प्लस किस प्रोडक्शन की तरफ से आया है, यानी कि वो इंडिया से है कि यूएस से है, कि किस जगह से उसका प्रोडक्शन हुआ है। इस तरीके से मेरे पास 100 मूवीज की एक लिस्ट है। दूसरी लिस्ट भी 100 मूवीज की लिस्ट है। तीसरी लिस्ट जो है करीब 187 मूवीज की लिस्ट है। बट अभी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि कैसे मैं इन तीनों लिस्ट को कंबाइन कर लूं एक के नीचे एक। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है कि हम सबसे पहले इस डेटा शीट को टेबल में कन्वर्ट करें। यस गाइस, आप टेबल और रेंज को समझिएगा, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको उसका डिफरेंस बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको उसको यूज करना बता रहा हूँ डायरेक्टली। तो जब भी आपको किसी भी डेटा शीट को एक टेबल में कन्वर्ट करना हो तो आप कंट्रोल टी शॉर्टकट की यूज करेंगे। जैसे ही आप शॉर्टकट की यूज करेंगे, क्रिएट टेबल का एक पॉपअप आपके सामने आएगा जो आपसे पूछेगा वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। ये इट विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट दी डेटा रेंज, कि आपका डेटा किस जगह से किस जगह तक फैला हुआ है, ये उसका रेंज ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। एंड इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, माई टेबल एज हेडर्स। ये आप तब क्लिक करेंगे, टिक मार्क करेंगे, जब आपका जो डेटा है, जो आपकी वर्कशीट है, उसमें ऑलरेडी हेडर्स हो। जैसे कि मेरे इस डेटा के अंदर हर शीट के अंदर ऑलरेडी हेडर्स हैं। तो चलिए इसको कैसे टिक करके ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो ये एक टेबल बन चुकी। अभी तक हमारे पास ये टेबल डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, पर जैसे ही ये टेबल में कन्वर्ट हुई ऑटोमेटिकली टेबल डिजाइन का एक ऑप्शन आ चुका। इस तरीके से ये ऑप्शन विजिबल हो जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे सेकंड शीट पे, तो यहाँ पे वो टेबल डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेम प्रोसेस हम इस शीट में भी अप्लाई करेंगे। कंट्रोल टी,
अगेन माय टेबल गॉट कन्वर्टेड इनटू एन प्रोफेशनल टेबल, और टेबल डिजाइन का एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड शीट में भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करने वाला हूँ, कंट्रोल टी करके। जैसे ही कंट्रोल टी करेंगे, माय टेबल एज हेडर्स पे मैंने टिक मार्क किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा मेरी तीनों शीट्स का जो हेडर है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपको कंपाइल करना है डेटा तो आपको इस तरीके से उसको सेम रखना चाहिए, ताकि आपके कॉलम्स के हिसाब से जो उनकी नेमिंग है उसके हिसाब से डेटा आपका कंबाइन इजीली अच्छे से हो जाए। तो ये टास्क हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। कंट्रोल एस करके हमारी फाइल को हम सेव करेंगे। बट क्योंकि अब मुझे टोटल मूवीज जो मैंने नीचे एक और लिस्ट बना रखी है, यहाँ पे मुझे ये सारी की सारी जो मूवीज की लिस्ट है ये एक जगह पर कंपाइल करनी है। फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, यानी कि ऑल द 387 मूवीज मस्ट कम वन बिलो द अदर। तो कैसे करना है इसको? सबसे पहले हमने जो भी टेबल्स क्रिएट किए हैं, टेबल डिजाइन में जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं टेबल नेम आ रहा है। फिलहाल मैं एक ऐसा नेम देना चाहता हूँ जिससे मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकूँ। तो क्योंकि मेरे पास ये मूवीज की लिस्ट है और ये 3 लिस्ट हैं, तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ मूवी 1। ये टेबल नेम 1 हो गया। टेबल डिजाइन में जाएंगे सेकंड टेबल के, और यहाँ मैं नेम दूंगा मूवी 2। थर्ड शीट में जाऊंगा, टेबल पे क्लिक करूंगा, टेबल डिजाइन पे, यहाँ पे नेम चेंज करूंगा मूवी 3। तो अब क्योंकि मुझे ये आइडेंटिफाइड है कि हर टेबल का एक नेम है, कंट्रोल एस करके हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे, चेक कर लेते हैं। टेबल डिजाइन 1 में जाएंगे, यहाँ पे मूवी 1 आ रहा है। सेकंड लिस्ट में जाएंगे, मूवी 2 आ रहा है। और थर्ड लिस्ट में जाएंगे, मूवी 3 आ रहा है। तो अब मुझे केवल यहाँ टोटल मूवीज पे जाना है। अब आती है बारी हमारे स्पेशल फॉर्मूला की। यहाँ पे हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस, इक्वल्स टू वी स्टैक। यस, वी स्टैक एक स्पेशल फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जैसे ही हम टाइप करते हैं वो बताता है कि वो क्या एक्चुअली एक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे वी स्टैक जो है वर्टिकली स्टैक्स एरेज इनटू वन एरे, मल्टीपल एरेज को एक सिंगल एरे बना देता है। तो अब जैसे ही हम वी स्टैक फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते ही ये हमसे एरे 1 मांग रहा है। नॉर्मली मैं चाहूँ तो मैं फर्स्ट शीट में जा करके और इस पर्टिकुलर एरे को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं वी स्टैक फॉर्मूला अप्लाई करके और एरे 1 की जगह, क्योंकि अब हमने टेबल्स यूज किए नॉर्मल एक्सेल शीट की जगह पे, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन का हम बेनिफिट उठाएंगे और हम टेबल का डायरेक्टली नाम टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो अब जैसे ही मैं मूवी टाइप कर रहा हूं, तो आप देखेंगे मेरे पास मूवीज के नाम आ रहे हैं जो कि हमने टेबल्स के नाम दिए थे। फर्स्ट मूवी हमने सिलेक्ट कर ली है, कॉमा मूवी 2, कॉमा मूवी 3। तो जैसे ही मैंने मूवी 1 2 3 सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला जो है उन टेबल्स को कैप्चर कर रहा है। यस गाइस, बहुत इजीली तरीके से हम हमारी पर्टिकुलर डेटा शीट को एक टेबल में कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर टेबल के नेम से उस टेबल को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला में, एक्सेल में। तो जैसे ही मैं एंटर में प्रेस करूंगा, एंड हेयर इज द मैजिक, आप देखेंगे कंप्लीटली मेरी लिस्ट जो है वो अलाइन हो चुकी है एक के नीचे एक। द ओनली इशू इज कि यहाँ पे मेरे पास हेडर नेम्स नहीं आए हैं। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए मैं एक रो ऊपर ऐड करके और किसी भी एक शीट से अपना हेडर की लिस्ट उठा करके यहाँ पे पेस्ट करके इस डेटा को मैं थोड़ा सा अलाइन करूंगा, और आप देखेंगे कि हमारा सारा का सारा डेटा कंपाइल हो चुका है। और कंप्लीटली 100 से ज्यादा, यानी कि जो हमारी तीनों शीट थी 100 प्लस 187, यानी कि 387 मूवीज की लिस्ट कंबाइन हो चुकी है। आई होप गाइज you would have loved this video, and definitely it is a very good formula जो कि आज तक मैंने अपने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सिखाया किसी को, एंड दिस इज समथिंग न्यू जो कि डेफिनेटली आपकी वर्किंग में आपको हेल्प करेगा, एंड इट विल मेक योर वर्क इन एक्सेल easier. I hope you learned a lot in this video, and if you like it, please अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ऐसे कलीग्स के साथ जो एक्चुअली कुछ नया सीखना चाहते हैं और जिनको सीखने में इंटरेस्ट है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू गाइस,
डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं, एंड डू क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको जल्दी मिले। सी यू सून गाइस, कीप लर्निंग।